जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म एमसीक्यू स्टडी पर। तो दोस्तों, आज हम फेमस पर्सनालिटी के तहत आज हम बता रहे हैं आपको किसके बारे में, बाल गंगाधर तिलक के बारे में। आज हम बाल गंगाधर तिलक के बारे में क्यों बता रहे हैं, आप जानते ही होंगे कि आज 23 जुलाई को 1856 में, आज के ही दिन जो 23 जुलाई है सन 1856 में बाल गंगाधर तिलक का जन्म रत्नागिरी महाराष्ट्र में हुआ था। और किस गांव में हुआ था? चिखली गांव में इनका जन्म हुआ था, याद रखिएगा। इनके पिता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक था। क्या नाम था? श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक इनके पिता का नाम था। ये अध्यापक थे। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि भारत के महान राष्ट्रवादी, शिक्षक, समाज सुधारक, वकील और स्वतंत्रता सेनानी के रूप में विख्यात और एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी के रूप में जाने जाने वाले बाल गंगाधर तिलक, जिनका उपनाम लोकमान्य तिलक भी, इन्हें लोग प्यार से कहते थे कि लोकमान्य तिलक, का जन्म कब हुआ था? 23 जुलाई 1856 को रत्नागिरी महाराष्ट्र के चिखली गांव में हुआ था। इनके पिता श्री गंगाधर रामचंद्र तिलक एक अध्यापक थे, सहायक अध्यापक थे। फिर ये बाद में इनका प्रमोशन हुआ तो निरीक्षक के पद पर भी पहुंच गए। और इन्होंने जो प्रमुख नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने, वो दिया था, कौन सा नारा, प्रमुख नारा दिया था? इन्होंने दिया था, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। क्या दिया था? स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा। अब इनके ये देख लेते हैं कि फैक्ट पहले देख लेते हैं, फिर थोड़ी सी आगे हम बताएंगे इनके बारे में। तो इनके जो दैनिक समाचार पत्र इन्होंने निकाले थे सन 1881 में, इन्होंने 2 दैनिक समाचार पत्र निकाले। एक मराठा नाम था जो इंग्लिश में था और एक केसरी नाम था जो मराठी में था। याद रखिएगा, मराठा इंग्लिश में था और केसरी मराठी में था। इसके साथ साथ हम जानते हैं कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस उस समय कब बन गई थी? कांग्रेस बन गई थी 1885 में। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में जो स्वतंत्रता आंदोलन के लिए किस में शामिल होते हैं? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल होते हैं। कब शामिल होते हैं? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 1890 में ये शामिल होते हैं। लेकिन कांग्रेस के जो कांग्रेस का नरमपंथी रवैया देखकर ये बहुत ही इसका विरोध करते हैं, बहुत ही इसका विरोध करते हैं कि कांग्रेस बहुत ही नरमपंथ से काम ले रही है और अंग्रेज़ों से इन्हें क्रांतिकारी रूप में इन्हें अपनी मांग करनी चाहिए। इनका कहना था कि जो कांग्रेस है वो भीख मांगने वाली संस्था की तरह कार्य करती है, यानी बेगिंग इंस्टीट्यूट इंग्लिश में कहा जाए, बेगिंग इंस्टीट्यूट की तरह ये काम करती है। तो याद रखिएगा, तो ये कांग्रेस के नरमपंथी रवैये से काफ़ी नाराज़ होते हैं और ये जो है ये सार्वजनिक सेवा के रूप में भी अपना बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। और ये क्या करते हैं? ये एक जो प्लेग फैलता है, एक समय प्लेग फैल जाता है, कहाँ पर? बम्बई प्रेसिडेंसी में, शायद 1896 में फैलता है। प्लेग कब फैलता है? 1896 में प्लेग फैलता है। तो बहुत से लोग छोड़ चले जाते हैं, लेकिन ये बम्बई प्रेसिडेंसी में ही रुककर लोगों की सेवा करते हैं। और इनका जीवन बहुत ही सादा था और इन्होंने पूना में प्लेग फैला था तो इन्होंने बहुत ही उसमें सेवा की थी, प्लेग में लोगों की बहुत ही मदद की थी। और पहले हम इनकी शिक्षा दीक्षा के बारे में जान लेते हैं। इनकी शिक्षा जो है, इनकी शिक्षा डेक्कन कॉलेज में हुई थी। इनकी शिक्षा डेक्कन कॉलेज में हुई थी। इन्होंने मैट्रिक पास किया था शायद डेक्कन कॉलेज से, और बॉम्बे यूनिवर्सिटी से इन्होंने LLB पास किया था। याद रखिएगा, LLB भी इन्होंने बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पास किया था। और ये कांग्रेस के नरमपंथी दल से हमने आपको बताया कि बहुत ही दुखी रहते थे, नरमपंथी रवैये का समय समय पर विरोध करते रहते थे। तो इन्होंने इनके ही नरमपंथी, इनके जो विचार थे, गर्मपंथी विचारों की वजह से कांग्रेस में विभाजन हो जाता है। कब? 1907 में कांग्रेस में विभाजन हो जाता है। सूरत अधिवेशन रहता है कांग्रेस का, सूरत अधिवेशन होता है जिसमें कांग्रेस का विभाजन गरम दल और नरम दल के रूप में हो जाता है। और उस समय अध्यक्ष कौन थे कांग्रेस के अध्यक्ष? कांग्रेस जो अधिवेशन था उसके अध्यक्ष कौन थे? रास बिहारी घोष थे। याद रखिएगा, रास बिहारी घोष थे कांग्रेस के अध्यक्ष।
उसके बाद 1908 में ही एक महत्वपूर्ण घटना होती है। 1908 में खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी ने बम से हमला किया था एक अंग्रेज अधिकारी पर। तो ये जो है ये उसका समर्थन, उस घटना का समर्थन करते हैं। इस क्रांतिकारी घटना का समर्थन करते हैं कौन? बाल गंगाधर तिलक क्रांतिकारी घटना का समर्थन करते हैं। तो जो अंग्रेज होते हैं इनसे रुष्ट हो जाते हैं और अंग्रेज इन्हें गिरफ्तार कर लेते हैं और गिरफ्तार करके इन्हें कहाँ भेज दिया जाता है? इन्हें गिरफ्तार करके मांडले जेल भेज दिया जाता है। कितने वर्ष के लिए? 6 वर्ष के लिए मांडले जेल भेज दिया जाता है। फिर मांडले जेल से जब ये रिहा होते हैं, और हाँ ये 1908 में जब इन्होंने खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी की घटना का समर्थन किया था, इससे पहले 1905 में जब बंगाल विभाजन के समय लोग भंग का विरोध कर रहे थे तो इन्होंने बंगालियों की मांग का भी समर्थन किया था। क्रांतिकारी रूप से जो कुछ लोग विरोध कर रहे थे तो इन्होंने उन मांगों का भी इन्होंने समर्थन किया था, याद रखिएगा। तो ये जो 1914 में, फिर जब 1908 में इन्हें अंग्रेज क्या करते हैं? जेल में भेज देते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्रांतिकारी घटनाओं को समर्थन करते हैं। 6 साल के लिए मांडले जेल भेज देते हैं। फिर ये छूट के कब आते हैं? 1914 में ये छूट कर आते हैं और पुनः कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं, याद रखिएगा, पुनः कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। और 1916 में क्या होता है? 1916 में कांग्रेस का एक लखनऊ अधिवेशन होता है जिसमें कांग्रेस के जो नरम और गरम दल हैं उनका पुनः विलय हो जाता है, दोनों दल एक साथ आ जाते हैं। इस समय कौन अध्यक्ष थे? ये प्रश्न पूछा जाता है कि लखनऊ अधिवेशन जिसमें 1916 में कांग्रेस के नरम दल और गरम दल में समझौता हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे? तो बताएंगे अंबिका चरण मजूमदार थे। तो अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में हुए लखनऊ अधिवेशन में 1916 में कांग्रेस के गरम दल और नरम दल में पुनः समझौता हो जाता है। इसके अलावा ये 1916 में एक होम रूल लीग की स्थापना करते हैं पुणे में। आप लोग सब जानते होंगे होम रूल लीग की स्थापना एनी बेसेंट ने की थी, लेकिन एनी बेसेंट ने भी की थी, वो उन्होंने मद्रास में की थी। और होम रूल लीग की स्थापना इन्होंने पुणे में की थी। किसने पुणे में की थी? बाल गंगाधर तिलक ने, याद रखिएगा, ये इन्होंने स्थापना की थी। इससे पहले कुछ और चीज़ थी जिनके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं, ये इनकी उपलब्धियों में जाना जाता है। सबसे पहले तो बाल गंगाधर तिलक जो हैं इन्होंने 24 अक्टूबर 1884 में पुणे में डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी का गठन किया था। ये प्रश्न पूछा जाता है कि डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी के संस्थापक कौन है? तो हम बताएंगे कि कौन है? बाल गंगाधर तिलक हैं। और गठन कब किया था इन्होंने गठन किया था 24 अक्टूबर 1884 में। फिर उन्होंने फर्गुसन कॉलेज की स्थापना की थी। किसकी कॉलेज की स्थापना की थी? फर्गुसन कॉलेज की इन्होंने स्थापना की थी। कहाँ पे? मुंबई में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना की थी। उस समय मुंबई जो प्रेसिडेंसी थे उसके गवर्नर कौन थे? जेम्स फर्गुसन थे। उन्हीं के नाम पर इस कॉलेज का नाम रखा गया फर्गुसन कॉलेज, क्योंकि उन्होंने 1200 रुपये का क्या दिया था? उन्होंने दान दिया था इस कॉलेज के लिए, या चंदा दिया था, कुछ भी मान लीजिए। तो इस फर्गुसन कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1885 में। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के तत्वाधान में ही फर्गुसन कॉलेज की स्थापना होती है, याद रखिएगा। और ये जो फर्गुसन कॉलेज की स्थापना हुई थी, इससे पहले हमने आपको क्या बताया? डेक्कन सोसाइटी की स्थापना हुई थी। तो डेक्कन सोसाइटी की जो स्थापना हुई थी 1884 में, इसमें महादेव गोविंद रनाडे जी ने भी बाल गंगाधर तिलक का साथ दिया था। इसके अलावा आप आजकल देखते हैं वर्तमान में गणेश उत्सव बहुत मनाया जाता है महाराष्ट्र में, जो लगभग 10 दिनों का उत्सव है। बहुत ही प्रसिद्ध उत्सव है गणेश उत्सव महाराष्ट्र का। ये 1893 और 94 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा ही शुरू किया गया था। इसके अलावा इन्होंने शिवाजी उत्सव भी इसी समय शुरू किया था। तो याद रखिएगा 1893 और 94 में बाल गंगाधर तिलक के द्वारा गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव का भी प्रारंभ किया था। डेक्कन सोसाइटी का गठन हमने बता दिया, फर्गुसन कॉलेज की स्थापना बता दी, गणेश उत्सव और शिवाजी उत्सव का प्रारंभ भी किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और फिर क्या होता है कि केसरी में
ये इनका जो दैनिक समाचार पत्र था केसरी था, तो केसरी में ये एक वो देश का दुर्भाग्य नाम से लेख लिख देते हैं जिसमें ब्रिटिश नीतियों का विरोध किया था। तो इन्हें 6 वर्ष के लिए मांडले जेल इन्हें भेज दिया जाता है, याद रखिएगा 6 वर्ष के लिए मांडले जेल भेजा जाता है। और 1905 में नागरी प्रचारणी सभा हुई थी, तो इन्होंने उसमें कहा था कि देवनागरी लिपि को समस्त भारतीय भाषाओं के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए। याद रखिएगा, देवनागरी लिपि को समस्त भाषाओं के भारतीय भाषाओं के लिए स्वीकार किया जाना चाहिए। ये कथन किसका है? ये कथन है बाल गंगाधर तिलक का, याद रखिएगा, प्रश्न पूछा जा सकता है। और इसमें ये किस में कहा था इन्होंने? 1905 में नागरी प्रचारणी सभा का एक अधिवेशन हुआ था, उसमें इन्होंने कहा था। हमने आपको बताया गरम दल और नरम दल के बारे में। तो जो कांग्रेस गरम दल और नरम दल में बढ़ती है, तो गरम दल के प्रमुख नेताओं के बारे में हम बात कर लेते हैं। वो उन्हें कहते थे लाल, बाल और पाल। तो लाल से याद रखिएगा लाला लाजपत राय के लिए, बाल से बाल गंगाधर तिलक के लिए और पाल से विपिन चंद्र पाल के लिए इसमें उद्बोधन किया जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा नरम दल में अगर नेताओं के बारे में बात की जाए तो नरम दल में कौन कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, मोतीलाल नेहरू, ये लोग काफ़ी नेता थे, याद रखिएगा। तो हमने आपको बताया, क्या बताया कि 1907 में कांग्रेस बढ़ती है गरम दल और नरम दल में, 1916 में पुनः एक साथ हो जाती है 1916 के लखनऊ अधिवेशन में, और सूरत अधिवेशन में बढ़ती है। 1916 में हमने बताया कि पुणे में इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना की, जबकि 1916 में ही एनी बेसेंट ने वो मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और डेक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में महादेव गोविंद रानाडे के सहयोग से इन्होंने स्थापित की थी, लोकमान्य तिलक ने। और इसके अलावा 1985 में फर्गुसन कॉलेज की स्थापना मुंबई में की थी, हमने आपको ये बताया। इसके अलावा इन्हें कुछ लोगों ने उपाधियां भी दी थी, या इनके बारे में कहा था। किसके बारे में कहा था? वैलेंटाइन सिरोल नामक एक अंग्रेज थे, इन्होंने भारतीय अशांति का जनक कहा था। किसे? बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति का जनक किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। ये प्रश्न बहुत ही पूछा जाता है, तो याद रखिएगा कि वैलेंटाइन सिरोल ने पूछा था। वैलेंटाइन सिरोल ने क्या कहा था? भारतीय अशांति का जनक, या फादर, इंग्लिश में कहा जाए फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट कहा जाता है। किसे? बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? वैलेंटाइन सिरोल ने। इसके अलावा गांधी जी ने इन्हें क्या कहा था? आधुनिक भारत का निर्माता कहा था। गांधी जी ने क्या कहा था? आधुनिक भारत का निर्माता। जवाहरलाल नेहरू ने इन्हें भारतीय क्रांति का जनक कहा था, याद रखिएगा, भारतीय क्रांति का जनक जवाहरलाल नेहरू ने बाल गंगाधर तिलक को कहा था। तो आप सभी जानते हैं कि भारत के बहुत ही प्रख्यात शिक्षक थे ये, समाज सुधारक थे ये, सार्वजनिक सेवा वाले, सेवा भाव रखने वाले थे, सादा जीवन बिताते थे ये, और ये अंग्रेजी शिक्षा के घोर आलोचक थे, याद रखिएगा कि अंग्रेजी शिक्षा के घोर आलोचक थे। और एक बात और इनके बारे में याद रखिएगा कि जब महिलाओं की आयु 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष की जा रही थी विवाह के लिए, तब इन्होंने इस बात का विरोध किया था। हालांकि ये स्वयं अल्पायु में विवाह करने के घोर विरोधी थे, लेकिन इन्होंने ये विरोध इसलिए किया क्योंकि कोई, जैसे अंग्रेज़ों ने ये बढ़ाई थी, तो उन्होंने कहा कि अंग्रेज़ों ने हमारे धर्म पर ये एक तरीके से हमला माना, इसलिए उन्होंने इस बात की कड़ी निंदा की थी। और नागरी प्रचारणी में तो हमने बताया है कि देवनागरी लिपि को समस्त भाषाओं के लिए स्वीकार करने के लिए इन्होंने क्या कहा था? इन्होंने इसकी वकालत की थी। तो अब हम जानते हैं कि इनकी जो पुस्तक हैं, पुस्तक कौन कौन सी इनकी प्रसिद्ध हैं। इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है? गीता रहस्य। वैसे तो इन्होंने कई पुस्तकें लिखी, लेकिन गीता रहस्य जो इन्होंने मांडले जेल में लिखी है, गीता रहस्य, श्रीमद् भागवत गीता जो है, हाँ श्रीमद् भागवत नहीं, जो गीता जो है उसका इन्होंने गीता रहस्य नाम से पुस्तक लिखी है।
गीता रहस्य नाम से इन्होंने पुस्तक लिखी है मांडले जेल में। ये बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है इनकी गीता रहस्य का कई भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है अभी तक। तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि गीता रहस्य किसने लिखी तो आप बताएंगे गीता रहस्य लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने। इनकी एक और पुस्तक है द ओरियन नाम से, इनकी एक पुस्तक और है द ओरियन। इसके अलावा इन्होंने एक पुस्तक और लिखी द आर्कटिक होम इन द वेताज। याद रखिएगा, द आर्कटिक होम इन द वेताज। इसी बुक के अनुसार इन्होंने कहा था कि जो आर्य थे वो कहाँ से आए थे, मध्य एशिया से आए थे, याद रखिएगा। और फिर 1 अगस्त 1920 को बम्बई में क्या होता है, 1 अगस्त 1920 को बम्बई में इस महान क्रांतिकारी, समाज सुधारक, शिक्षाविद, वकील और स्वतंत्रता सेनानी जो थे, इनका निधन हो जाता है। कब? 1 अगस्त 1920 को मुंबई में। याद रखिएगा कब हो जाता है, 1 अगस्त 1920 को मुंबई में इनका निधन हो जाता है। तो दोस्तों आज जो है 23 जुलाई को बाल गंगाधर तिलक का जन्मदिन था, इसलिए हमने इनके बारे में आपको एक पूरी सूचनाएं दी। हम सभी को अपने महापुरुषों और क्रांतिकारियों के बारे में हमेशा अपनी जानकारी पुख्ता रखनी चाहिए और हमको इन सभी के ऊपर हमेशा गौरवान्वित महसूस करना चाहिए, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हमें हमारे समाज में सुधार संभव हो सके, हमें आज़ादी मिल सके और जैसा जीवन आज हम जी रहे हैं इतना स्वच्छंदता की तरह ये सारा जीवन हमारे महापुरुषों के लिए, महापुरुषों की द्वारा दिया हुआ वरदान है। हम इस बात के लिए इन सभी महापुरुषों की हमेशा हमें ऋणी रहना चाहिए। तो दोस्तों आज फेमस पर्सनालिटी जो प्लेलिस्ट है उसके तहत हमने आपको फेमस पर्सनालिटी के तहत बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताया। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो, हमारी मेहनत पसंद आ रही है, तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे इस वीडियो को पहुंचाइए। तो दोस्तों अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। दोस्तों आप खुश रहिए, आप अपने देश का, अपने समाज का हमेशा ख्याल करिए, अपने दोस्तों परिवार का ख्याल करिए और आप हमेशा स्वयं का भी ख्याल करिए। स्वयं का ख्याल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब आप स्वयं को स्वस्थ रख पाएंगे, स्वयं को अच्छे से रख पाएंगे, तभी आप दूसरों का ख्याल रख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।